हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कैसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे यही होनी चाहिए बस कि आपके जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होने चाहिए। जैसे कि हमारा पहला कंस्ट्रक्टर में 3 वेरिएबल्स है, जबकि दूसरे कंस्ट्रक्टर में हमारे सिर्फ 2 ही है। अब अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ डिफाइन की हुई है ये हमारे लोकल वेरिएबल्स होंगे, मीन्स ये क्लास बेस्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, ये हमारा प्रिंट में फंक्शन है और अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी ये तीनों इसके लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेरे कंस्ट्रक्टर को पता है कि ये 3 वैल्यूज़ क्या है, लेकिन मेरे क्लास को अभी तक नहीं पता है। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको लोकल वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ये तीनों वेरिएबल्स वापस एक बार लिख देता हूँ कि वेर ईआईडी इंटीजर, वेर, मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ, वेर सैलरी फ्लोट 0.0। सो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमारे क्लास के अंदर हमने ये तीनों प्रॉपर्टी जैसे ही डिफाइन की, अब मेरे प्रिंट मी को पता है कि ये ईआईडी कहाँ से लेना है, तो ये रहा। लेकिन अभी के लिए वो नल है, तो मैं यहाँ पे जब हमने कंस्ट्रक्टर में ईआईडी पास कर रहे हैं तो ये जो ईआईडी है ये और ये दोनों अलग है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये प्रिंट करने की बजाय मैं करूँगा दिस डॉट ईआईडी। दिस मीन्स ये क्लास का ईआईडी, ये जो क्लास है मेरा उसका जो प्रॉपर्टी है ईआईडी, उसकी बात कर रहा हूँ। ईआईडी इज इक्वल टू जो कंस्ट्रक्टर में ईआईडी पास हुआ है उसकी बात करें। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर में पास हुआ है ईआईडी, तो उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं हमारे क्लास के प्रॉपर्टी के। वैसे ही मैं 2 और की भी कर देता हूँ, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम डॉट अपर केस, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। तो मैंने तीनों वैल्यू को हमारे क्लास की प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन कर दी है। वैसे ही हम यहां पे भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। यहां पे दोनों हम लोग कंस्ट्रक्टर में हमने जो प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू असाइन कर दी है। अब यहां से मैं जो प्रिंट कर रहे थे उसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूं। लेट्स रन द प्रोग्राम। सो इट इज प्रिंटिंग। इसने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी वैल्यूज प्रिंट की। 1 नेहल पटेल, यहाँ पे हमने इसको अपर केस में क्रिएट कर दिया था इसलिए। फिर यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने सिर्फ 2 ही वैल्यू पास किए, 2 एंड देवेश पटेल। सो यहाँ पे obj डॉट प्रिंट में, तो प्रिंट में क्या कर रहा है, ये तो तीनों वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मीन्स सैलरी भी प्रिंट कर रहा है, लेकिन उसको सैलरी नहीं हमने प्रोवाइड की है। यहाँ पे हमारे जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है जो कॉल किया हुआ ये वाला, उसमें हमने सैलरी प्रोवाइड नहीं की है। तो यहाँ पे वो सैलरी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने 0.0 दे रखी है वो ले लेगा। इसीलिए उसने जो वैल्यू प्रिंट की वो है 2 देवेश पटेल एंड 0। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने सिर्फ 2 ही पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं, हम चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट सैलरी जो 0 है इसकी जगह 10,000 रहे। तो अगर यहाँ पे मैंने ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है यहीं पे मैं अपने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं, तो मुझे कॉल करना होगा इस तरीके से, दिस, और ब्रैकेट में लिखना होगा जो ईआईडी पास किया है वही ईआईडी, जो नेम पास किया है नेम ही, और अब सैलरी क्योंकि मैं 10,000 रख रहा हूं तो मैं यहाँ पे 10,000 डिफॉल्ट सैलरी मैं दे देता हूँ। सो अब ये क्या करेगा, भले ही हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही पैरामीटर दिए हुए हैं, 2 एंड देवेश पटेल, बट उसकी जो डिफॉल्ट सैलरी है वो 10,000 रहेगी। लेट्स प्रिंट इट। So that's how we can pass the default properties of any parameters इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कौन सा, ये वाला कॉल कर रहे हैं, और ये कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर रहा है, ये उसके सुपर कंस्ट्रक्टर ऊपर वाले को जिसमें 3 पैरामीटर दिए हुए हैं। So that's how we can call one constructor from the another constructor. Thank you so much.